हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरी वन ऑफ यू आर फाइन। मैं हूं आपकी एजुकेटर सरन्या और आज हमारा क्लास है प्रैक्टिस सेशन ऑन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब जब से हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी शुरू किया है तब से अब तक जो भी क्लासेस हमारा हुआ है उनमें से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको रिवीजन करके आना चाहिए प्रैक्टिस सेशन के लिए। आपको तो डेफिनेटली पता है हर संडे हमारा प्रैक्टिस सेशन होता है, तो आने से पहले क्या कीजिएगा, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने कराया है, जो भी आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि जब आप प्रैक्टिस सेशन में आके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आप रिकॉल कर सको। क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो रिकॉल कैसे कर पाओगे? रिकॉल करना भी तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो रिकॉल करने के लिए रिवीजन करके आइए और यहाँ बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कीजिए, लाइक बिंदास परफॉर्मेंस देके जाइएगा, ठीक है। तो टोटली मार्क्स है 30 मार्क्स के, मतलब 15 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स है। अगर गलत हो गया तो आंसर -1। अपने पास नोटबुक और पेन रखिएगा ताकि उसमें आप आंसर लिख सको, ऑप्शंस जैसे कि ए बी सी और डी। फिर टिक और क्रॉस मार्क डाल सकते हो, उसके पास मार्क्स अपने के लिए देख सकते हो, ठीक है। अपने पास 1 मिनट है, ओके। 1 मिनट है, उसमें क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर्स के ऑप्शंस को पढ़ना है और उसमें आंसर करना है। खुद के साथ हॉनेस्ट रहिएगा। टोटल स्कोर जब टेस्ट खत्म हो जाए कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। गिव इट योर बेस्ट शॉट गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। शुरू करते हैं टेस्ट आज का आपके लिए। क्वेश्चन 1। ओके, तो आपका क्वेश्चन है बॉलिवर और रोड्रिगेज कंस्ट्रक्टेड विच वेक्टर। ओके, इन दोनों ने मिलके कौन से वेक्टर को कंस्ट्रक्ट किया था? आंसर है आपका डी, ऑप्शन डी, पीबीआर 322। ओके, आपका आंसर डी है। ये सबसे ज्यादा जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन है, आपको डेफिनेटली पता ही होना चाहिए। ओके, तो अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। आप क्या करेंगे टेस्ट के बाद? पीबीआर का फुल फॉर्म सर्च कीजिए। यहाँ लिखा है ना पीबीआर 322। पीबीआर का फुल फॉर्म सर्च कीजिए और ये 322 का मतलब क्या होता है ये भी सर्च कीजिए और बताइए ये कौन सी टाइप का वेक्टर है। ओके, बस इतना काम आपके लिए होमवर्क है, करके और बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following properties is not taken into account while looking for a suitable vector? Suitable vector को चूज करते वक्त हम कौन सी क्वालिटी या फिर कौन सी प्रॉपर्टी को इग्नोर करते हैं, मतलब नहीं चूज करते? इन ऑप्शन में से कौन सी प्रॉपर्टी जरूरत नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म ही करेक्ट आंसर है, जो कि हम सुटेबल वेक्टर की प्रॉपर्टीज में इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, आपका थर्ड क्वेश्चन है, एनी डीएनए मॉलिक्यूल that has the ability to replicate in an appropriate host cell to which the desired gene are integrated for cloning is called as. आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वेक्टर. आपको लग सकता है कि ऑप्शन ए भी करेक्ट हो सकता है क्योंकि प्लास्मिड भी यही काम करता है, मगर प्लास्मिड ऑल्सो कम्स अंडर वेक्टर ओनली. ओके, तो वेक्टर इज द ब्रॉडर क्लासिफिकेशन, उसमें ही प्लास्मिड आता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. So which of the following statement is true? Option A, a vector should have an origin of replication. B, a vector should have selectable markers. Option C, a vector should have unique restriction site. And option D, all of these. वेक्टर के पास तो सारी चीजें होनी चाहिए ना, ये सारे ऑप्शन में से origin of replication होना चाहिए, selectable markers होना चाहिए और restriction site भी होना चाहिए. So आपका correct answer is option D, all of this. Next question. Okay, expression vectors differ from a cloning vector in having very simple. You should have to think what is that makes expression vector different from the cloning vector. तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. मतलब एक्सप्रेशन वेक्टर्स में बेसिकली होता क्या है, आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना उसमें से प्रोटीन बनती है, तो उसके लिए कंट्रोल एलिमेंट्स की जरूरत है. कंट्रोल एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, प्रमोटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, आपकी टर्मिनेटर्स, ये सब कुछ कंट्रोल एलिमेंट्स होता है. ये सब क्लोनिंग वेक्टर में होने की जरूरत नहीं है, मगर एक्सप्रेशन वेक्टर में डेफिनेटली होना चाहिए. तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो
सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। ये नाम सुनते ही आपको क्या याद आता है? एक सिंपल चीज याद आती है, प्लास्मिड, दैट्स इट। आपका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके आपका क्वेश्चन है vectors designed to replicate in cells of two different species are called as shuttle vectors। इसके बारे में हमने क्लासेस में अच्छी तरह से पढ़ा भी था। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, autonomously replicating sequences is a characteristic feature of yeast vectors। ARS yeast vectors में origin of replication का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, the vector commonly used for sequencing human genome is option A, correct, yeast artificial chromosome। नेक्स्ट क्वेश्चन, TI plasmid is that which is used as a plant vector is obtained from। तो TI plasmid जो कि प्लांट वेक्टर में यूज होता है, कहाँ से obtain किया जाता है?
And your answer is option A, Agrobacterium tumefaciens. Next question. आई होप आप लोग हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए -1 दे रहे हैं. फाइनली हम टोटल कर सकते हैं, ठीक है. जब टेस्ट खत्म हो जाएगा टोटल करके कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा. Bacteria protect themselves from viruses by fragmenting viral DNA with So your correct answer is option B, endonuclease. Okay, restriction endonuclease is the correct answer. Next question. Clinofragment is derived from B, DNA polymerase 1. Next question, which is genetically modified crop? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए. तो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सारे के सारे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइट, सब के सब आपके मॉडिफाइड क्रॉप्स ही हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which enzyme is used to join together two different types of DNA molecules? सबसे इजी है, बहुत इजी. दो डीएनए मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने के लिए कौन सी एंजाइम आप यूज करेंगे? अब तक को आपको आंसर डेफिनेटली पता ही होना चाहिए, बस एक चुटकी में आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सब हमने अच्छे डिटेल में भी पढ़ा है. कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको गेट में पूछे जाते हैं कि एंजाइम का नाम दे देते हैं और पूछे जाते हैं कि उनकी फंक्शन क्या है, या फिर फंक्शन देके एंजाइम का नाम पूछा जाता है. आपको दोनों ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे. So the correct answer is joining of two DNA is done by option A, ligase. यह आपका लास्ट क्वेश्चन है इस क्विज का, प्रैक्टिस सेशन का, जिसके खत्म होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप सारे स्कोर्स को टोटल करके कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि हम जान सके और आप भी जान सके कि आपकी प्रिपरेशन कौन सी लेवल तक जा रही है. ओके.
Which of the following statements are true regarding recombinant DNA technology? Option A. Recombinant DNA technology is used to obtain large number of copies of specific DNA fragment. Option B. Recombinant DNA technology is used to obtain large quantities of protein produced by the concerned gene. And option C. Recombinant DNA technology is used to integrate gene of interest into chromosomes where it expresses itself. And option D. All of these. ओके सो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ये सारे के सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज में होता है। ओके अभी अब क्या करेंगे, ये सारे स्कोर्स को टोटल करेंगे और कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। ओके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।